जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैं आपको वैशाख मास की कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अपने नानी से सुनी थी। वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधे कहानी पे ही आती हूँ। एक राजा थे, एक रानी थी। वो उनको कोई संतान नहीं थी। वो भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की बहुत सेवा करते थे। उनका स्नान दान, दीपदान ये सब चलता रहता था। वो ऐसे तपस्या करते हुए राजा को बहुत दिन हो गया। राजा परेशान थे। भगवान की कृपा से, भगवान नारायण के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या इतनी तेजवान थी, इतनी तपस्विनी पैदा हुई थी। वो हर समय तपस्या में लगी रहती, लेकिन उसके मस्तक पे चांद जैसी शीतलता, हाथ में सूर्य जैसा तेज था। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। ऐसी तेजमान पुत्री को पाके कौन पिता फिर प्रसन्न नहीं होगा। राजा बहुत ही प्रसन्न थे। राजा यही, उनको एक ही चिंता थी कि ऐसी लड़की के लिए वर कैसे मिलेगा, कौन सा राजकुमार ऐसा जन्मा होगा जो इस लड़की से ब्याह करेगा। भगवान के आशीर्वाद से लड़की बड़ी होने लगी। जैसे ही लड़की 14-15 साल की हुई, राजा अपने लड़की के लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। उनको ढूंढते ढूंढते ही 2-3 वर्ष ऐसे ही निकल गए। किसी तरह बहुत ही परिश्रम के बाद एक राजकुमार मिला। बोले ऐसी लड़की है, हम अपने राजकुमार की शादी अवश्य करेंगे। वो राजकुमारी से ब्याह करने के लिए बारात लेके आए। राजकुमारी को देखे, ब्याह किए और लेके जैसे ही बारात वो जा रहे थे, अपने बाग में थोड़ा विश्राम के लिए रुके। वहाँ विश्राम के लिए रुकते हैं। रास्ते में जो मालिनी वहाँ रहती है, जो चरवाहिन के आती हैं चरवाने के लिए, अपने गाय गोरू के लिए वो चरवाहिन आई थी और बोली, सब सो गए। वो राजकुमारी बैठी थी, राजकुमार भी सो गए। तो राजकुमार से बोली, राजकुमारी, अरे रानी आप इतनी सुंदर हो, आओ मैं आपका बगीचा आपको दिखाती हूँ। आपका बाग कितना सुंदर है, चलो घूम के आते हैं, थोड़ा आपको घुमा दें। आप जाएंगी तो फिर वापस कभी इधर तो आएंगी नहीं। राजकुमारी बोली, नहीं हम नहीं जाते। बोले नहीं चलो चलो। सब बहुत सीधी थी बेचारी, चली गई वहाँ उसके साथ। जाने के बाद वो बोली चलो देखते हैं। एक कुआं था बड़ा सा, उसमें वो बोली चलो देखें कौन खूबसूरत है, आप या मैं। तो वो इतनी काली कलूटी सी थी, अच्छी भी नहीं लगती थी। रानी जैसे ही उसमें झांकने लगी, वो बोली आप इतना गहना पहनी हुई हैं, इतनी सजी हैं, इसलिए आप बहुत सुंदर दिखती हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बोले अपना गहना उतार के मुझे सब दे दो, मैं आपका सारा श्रृंगार कर लूँ, फिर देखूँ कौन सुंदर लगता है। राजकुमारी बोली ठीक है। वो दे दी, सीधी साधी थी बेचारी, दे दी। उनका सारा गहना पहन कर वो झांकने लगी तो भी राजकुमारी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसको क्रोध आया और उसने उसी में उनको धक्का दे दिया। वो पानी में गिर गई। राजकुमार का सारा राजकुमारी का गहना पहनकर वो आके चरवाहिन बैठ गई। राजकुमार जब ही जागे, पालकी लेके सब लोग निकल लिए। जब वो महल में पहुँचे, सब लोग बोले छी कैसी आई है। यही बोल रहे थे कि माथ पे चांद जैसा शीतलता, हाथ में सूर्य जैसा तेज है, तो यही है। ये तो बड़ी गंदी है, बड़ी अच्छी भी नहीं दिखती, बहुत भयंकर है। किसी तरह उसके सब लोग रख लिए। बोले चलो कोई बात नहीं, हो सकता है रास्ते में धूप की वजह से ऐसा हो। तो राजकुमारी वहीं पे पानी में जो गिरी थी, बेचारी छटपटा रही थी। एक चरवाहे की मदद से, बूढ़ा था बेचारा, वहीं पे घास के लिए आया था कुएं के पास। उसने आवाज़ लगाई, कोई है क्या, मुझे बचा लो। वो बूढ़ा ने बोला, अरे नहीं इसमें तो भूत है, भागो। बोले भूत नहीं मैं हूँ, निकालो तो सही। निकाले तो देखे चांद की शीतलता माता के, जो रानी थी उनके मस्तक से दिख रहा था, सूर्य जैसा तेज हाथ में था। तो वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जैसे उन्हें निकाला वैसे वो रोने लगी। तो भगवान की कृपा से उनके आँखों से आंसू के जगह मोती निकलने लगे। तो वो बहुत धनी हो गया, मोती पाया, और हंसने लगी तो हीरे जैसी बरसात होने लगी। इसी तरह मित्रों वो राजकुमारी वहीं रहने लगी और वो चरवाहा उनकी सेवा के लिए रह गया। उनके लिए भगवान के आशीर्वाद से वहीं घर बन गया, महल जैसा घर बन गया कुएं के पास। वो रहने लगा। और जैसे ही राजकुमार का एक दिन मन किया कि चलो हम घूम के आते हैं, घूमने के लिए राजकुमार आया, देखा इतना सुंदर महल किसका है। वो वहीं पे रुक गया। चरवाहे से पूछा, बोले एक राजकुमारी थी, पानी में गिरी थी, ऐसे ऐसे। उसने सारी कहानी बताई मित्रों, जो मैंने आपको सुनाई वो बताए चरवाह ने। तो चरवाह की बात सुनकर राजकुमार वहीं बोला, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। वो राजकुमारी कभी भोजन नहीं बनाती थी मित्रों, उसके लिए हर दिन भगवान के यहाँ से खाना आता था, वो भगवान का दिया खाती थी।
रात को उस बाबा के लिए और राजकुमारी के लिए भोजन आता था, लेकिन उस दिन 3 थाली भोजन आया। राजकुमारी बोली, अरे ये तीसरी थाली किसकी है, जो इसकी भी है वो आके ले जाए। राजकुमार का हिम्मत ही नहीं पड़ रहा था, वो किसी तरह गया और भोजन लिया। भोजन लेने के बाद, अरे तुम निकल जाओ, मैं अब भी निकल जाओ, तुम नहीं देखे थे, मुझे देखे थे फिर भी पहचान नहीं सके। राजकुमारी को क्षमा मांगने लगे, बोले क्या करें, हम तो अनजान थे, एक ही बार देखे, समझ नहीं पाए। बोले ये कैसे हो गया, क्या देखने के बाद भी वो समझ नहीं पाते हो। तब राजकुमार बोला अभी क्या करें। उन्होंने सब बताया कि वो चरवाहिन है, उसको ले गए। बोले और गए अपने भाई से, बाप से, सब से राजकुमार ने बताया, सभी को बताया। बताने के बाद फिर सबने उस चरवाहिन को मार दिया। मरवा के उसको ऐसे गड्ढे में डलवा के नमक और दही लगा के कुत्तों से खिलवाए उसे। बोले तू ऐसा काम की है हमारी रानी, जो हमारे घर की लक्ष्मी थी उसे तूने बाहर फेंक दिया। फिर बाजे के साथ गए, जैसे बारात जाती है उसी तरह वापस वहाँ पे गए और राजकुमारी को घर अपने ले आए। बोले हाँ, अब आई हैं हाथ में सूरज और माथ पे चांद जैसी शीतलता वाली बहू। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, इस तरह भगवान ने उस लड़की की सहायता की। इस तरह भगवान सबकी सहायता करते हैं। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।